हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं और एक नए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेट के बारे में जो कि भूगोल यानी ज्योग्राफी के हैं और ये सेट नंबर 13 है। तो यदि आप किसी दूसरे सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेट को देखना चाहते हैं तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और यदि आप हमारे हर अपडेट से जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम स्थान है? तो इसका सही आंसर होगा नर्मदा। कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह है, तो इसका सही आंसर होगा कक्ष का रन। जनसंख्या का सबसे कम भार कहां पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ओसनिया। जनसंख्या का सर्वाधिक भार कहां पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा एशिया। विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा अफ्रीका। पश्चिमी गोलार्ध में स्थित जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन है? तो इसका सही आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। एशिया महाद्वीप में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो इसका सही आंसर होगा 55%। निम्न देशों में से सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? तो इसका सही आंसर होगा इंडोनेशिया। सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या पाई जाती है, तो इसका सही आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा में। सर्वाधिक घनत्व वाला द्वीप है, तो इसका सही आंसर होगा जावा। सबसे घना आबादी वाला सार्क देश है, तो इसका सही आंसर होगा बांग्लादेश। न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप है, तो इसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित में से किस देश का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर होगा रूस। निम्नलिखित में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा चंद्रमा। निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा शनि। निम्नलिखित में से कौन सा वृहत वृत्त का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर होगा भूमध्य रेखा। निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? तो इसका सही आंसर होगा स्लेट। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान सबसे अधिक शक्ति का स्रोत होती है? तो इसका सही आंसर होगा अवसादी। निम्नलिखित में से कौन कायांतरित सेल है? तो इसका सही आंसर होगा संगमरमर। भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनःस्खलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो इसका सही आंसर होगा रीड। भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा भूकंप केंद्र। निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगें सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है? तो इसका सही आंसर होगा दीर्घपृष्ठीय। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक विनाशकारी होता है? तो इसका सही आंसर होगा टॉर्नेडो। निम्नलिखित देशों में से उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा इंडोनेशिया। अनुकूलतम जनसंख्या के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका सही आंसर होगा डाल्टन। नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है, तो इसका सही आंसर होगा जैसलमेर। घना राष्ट्रीय अभयारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान। दाचीग्राम वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर। पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार है, तो इसका सही आंसर होगा सदाहरित। वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक है, तो इसका सही आंसर होगा पूर्वी डेक्कन में। शांत घाटी अवस्थित है, तो इसका सही आंसर होगा केरल। फूलों की घाटी स्थित है, तो इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड में। प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र है, तो इसका सही आंसर होगा मिजोरम।
वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई? तो इसका सही आंसर होगा 1952 ईस्वी। निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा हरियाणा। निम्नलिखित में से किस देश की मूल मृत्यु दर उसकी मूल जन्म दर से अधिक है? तो इसका सही आंसर होगा फ्रांस। किसी प्रदेश की कुल जनसंख्या तथा कुल कृषि क्षेत्र का अनुपात क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा कायिक घनत्व। निम्नलिखित में से कौन सा देश अल्प जनसंख्या की समस्या से ग्रसित है? तो इसका सही आंसर होगा डेनमार्क। निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रफल एवं जनसंख्या दोनों की दृष्टि से छोटा देश है? तो इसका सही आंसर होगा मालदीव। पनियान तथा इरूला जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु। दफला एवं सिंगफो जनजाति किस प्रदेश में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। तो फ्रेंड्स अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।